नमस्कार दोस्तों, साहित्य विमर्श चैनल में आपका स्वागत है। मैं डॉक्टर नंदिनी साहू आज आपको काल विभाजन और नामकरण पढ़ा रही हूँ। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि ग्रियर्सन का काल विभाजन। तो नामकरण एवं काल विभाजन का पहला प्रयास ग्रियर्सन ने किया और संपूर्ण साहित्य को उन्होंने 11 भागों में विभाजित किया। अपने जो द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान जो उनका ग्रंथ है उसमें उन्होंने 11 भागों में नामकरण किया है। इस प्रकार हम देखते हैं कि सबसे पहले उन्होंने चारण काल कहा है। पहला नामकरण चारण काल जो प्रवृत्ति के आधार पर है और 15वीं सदी का धार्मिक पुनर्जागरण, ये दूसरा उन्होंने काल विभाजन किया। पंद्रहवीं सदी का धार्मिक पुनर्जागरण ये कालक्रम के आधार पर इन्होंने किया। और तीसरा है मलिक मोहम्मद जायसी की प्रेम कविता जो कवि के आधार पर इन्होंने नामकरण किया। और चौथा है ब्रज का कृष्ण संप्रदाय, ये प्रवृत्ति के आधार पर इन्होंने काल विभाजन किया। और पांचवा है मुग़ल दरबार, शासक के आधार पर या शासन के आधार पर इन्होंने नाम दिया है मुग़ल दरबार। अब देखते हैं सातवां इन्होंने छठवां तुलसीदास कवि के आधार पर, रीति काव्य प्रवृत्ति के आधार पर। और आठवां तुलसीदास के परवर्ती कवि जो कवि के आधार पर। और नवा जो भाग है उसको 18वीं शताब्दी, ये ऐतिहासिक कालक्रम के आधार पर। और 10वां भाग कंपनी के शासन में हिंदुस्तान, ये शासक के काल के आधार पर। और विक्टोरिया के शासन में हिंदुस्तान जो 11वें नंबर पे है या 11वां भाग है, विक्टोरिया के शासन में हिंदुस्तान, ये शासक के आधार पर इन्होंने काल विभाजन किया। ग्रियर्सन ने अपने इतिहास में केवल प्रवृत्तिगत काल विभाजन किया है। जो ग्रियर्सन महोदय हैं उन्होंने प्रवृत्तिगत काल विभाजन किया है। और ग्रियर्सन के इतिहास में नामकरण का आधार अलग अलग रहा है। जैसा कि हमने अभी देखा कि प्रवृत्ति को आधार बनाया, तो कभी कवि को आधार बनाया, कालक्रम को आधार बनाया और शासक और शासन को भी आधार बनाया, ऐतिहासिक कालक्रम को भी आधार बनाया। तो इस प्रकार इन्होंने अलग अलग जो इनके नामकरण का आधार रहा है वह अलग अलग रहा है। अब हम देखते हैं मिश्र बंधु विनोद। तो मिश्र बंधु का जो ग्रंथ है मिश्र बंधु विनोद, उसमें उन्होंने नामकरण किया है। तो इन्होंने आरंभिक काल, माध्यमिक काल, अलंकृत काल, इन तीनों भागों को इन्होंने उपभागों में विभाजित किया है। तो आरंभिक काल को दो उपभाग, पूर्व आरंभिक काल जो संवत 700 से 1383 विक्रम 43 विक्रम, और उत्तर आरंभिक काल 1344 से 1444 विक्रम। इन्होंने जैसे 1343 विक्रम के बाद इन्होंने 44 ले लिया, 1343 नहीं लिया, एक साल का अंतर रखा इन्होंने 1344 और 1444। इसी प्रकार माध्यमिक काल, तो पूर्व माध्यमिक काल 1445 से 1560 विक्रम। और प्रौढ़ माध्यमिक काल, इन्होंने प्रौढ़ माध्यमिक काल जो 1561 से 1680 विक्रम। और जो मिश्र बंधु का जो ये प्रौढ़ माध्यमिक काल है, प्रौढ़ माध्यमिक काल को इन्होंने, इनका सबसे विवादास्पद जो रहा है वो प्रौढ़ माध्यमिक काल ही रहा है कि भाई ये जो माध्यमिक काल है, पूर्व माध्यमिक काल और उत्तर माध्यमिक काल कर देना था, लेकिन इन्होंने इसमें प्रौढ़ जो नया शब्द जोड़ा है वह है प्रौढ़। मिश्र बंधु विनोद का प्रौढ़ माध्यमिक काल बहुत ज़्यादा विवादास्पद रहा है। अब देखते हैं तीसरा अलंकृत काल। तो अलंकृत काल का भी इन्होंने दो उपभाग किए हैं। तो पूर्व अलंकृत काल जो 1681 से 1790 विक्रम, और उत्तर अलंकृत काल इसको 1791 से 1889 विक्रम तक इन्होंने कहा काल विभाजन किया है। और अब चौथा देखते हैं परिवर्तन काल।
तो 1890 से 1925 तक इन्होंने परिवर्तन काल, और वर्तमान काल इन्होंने 1926 से अब तक माना है मिश्रबंधु विनोद ने। इन्होंने अपनी रचना जो मिश्रबंधु विनोद है उसको 5 काल में विभाजन किया है। 5 काल या विभाजित करते हुए काल को उपभागों में विभाजित किया है। अब हम देखते हैं रामचंद्र शुक्ल का काल विभाजन। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने दोहरे नामकरण किए हैं या दोहरे नामकरण दिए हैं। वीरगाथा काल या आदिकाल तो संवत 1050 से 1375 विक्रम, और भक्ति काल या पूर्व मध्यकाल संवत 1375 से 1700 विक्रम। रीति काल या उत्तर मध्यकाल संवत 1700 से 1900 विक्रम, और गद्य काल या आधुनिक काल संवत 1900 से अब तक। और आधुनिक काल या गद्य काल को इन्होंने 2 भाग में विभाजित किया है, गद्य खंड और काव्य खंड। तो गद्य खंड को भी 3 भागों में इन्होंने 3 उत्थान किए हैं, प्रथम उत्थान, द्वितीय उत्थान और तृतीय उत्थान, या प्रथम उत्थान काल, द्वितीय उत्थान काल या तृतीय उत्थान काल। तो इसका समय है प्रथम उत्थान काल का 1900 से 1925, द्वितीय उत्थान काल का समय 1925 से 1950, और तृतीय उत्थान काल का समय 1950 से 1975। तो ये 1900 से 1925, तो ये 25 वर्ष का जो समय है जो छूटा हुआ है वो आधुनिक काल की पूर्व पीठिका का समय था। आधुनिक काल की पूर्व पीठिका का समय था। अब देखते हैं काव्य खंड। तो काव्य खंड को उन्होंने 2 भागों में विभाजित किया है, पुरानी धारा और नई धारा। और नई धारा को भी उन्होंने 3 कालखंड में विभाजित किया है, प्रथम उत्थान काल, द्वितीय उत्थान काल और तृतीय उत्थान काल। तो प्रथम उत्थान काल 1900 से 1925, द्वितीय 1925 से 1950 और तृतीय 1950 से 1975। इस प्रकार हम देखते हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल का काल विभाजन। अब आते हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने जो काल विभाजन किया है उसमें है आदिकाल। तो आदिकाल को इन्होंने 1000 ईस्वी से 1400 ईस्वी तक, और भक्ति काल को इन्होंने 1400 ईस्वी से 1700 ईस्वी तक, और उत्तर मध्यकाल या रीतिकाल उसको 1700 से 1900 ईस्वी। आधुनिक काल को 1900 से अब तक। इन्होंने भक्ति काल को पूर्व मध्यकाल कहा है, भक्ति काल को पूर्व मध्यकाल कहा है। अब देखते हैं राम कुमार वर्मा। तो राम कुमार वर्मा ने काल विभाजन किया संधि काल। संधि काल को 750 विक्रम से 1000 विक्रम, और चारण काल को या आदि काल को इन्होंने 1000 विक्रम से 1375 विक्रम, और भक्ति काल 1375 विक्रम से 1700 विक्रम, रीतिकाल 1700 विक्रम से 1900 विक्रम, और आधुनिक काल 1900 विक्रम से अब तक। इस प्रकार रामकुमार वर्मा ने 5 भागों में काल विभाजन किया, संधि काल, चारण काल, भक्ति काल, रीति काल और आधुनिक काल। अब आते हैं गणपति चंद्र गुप्त। तो गणपति चंद्र गुप्त ने प्रारंभिक काल का समय माना है 1184 ईस्वी से 1350 ईस्वी, और मध्यकाल को 2 उपभागों में विभाजित किया है, पूर्व मध्यकाल 1350 से 1500 ईस्वी, और उत्तर मध्यकाल 1500 से 1857 ईस्वी, और आधुनिक काल को 1857 से अब तक। इन्होंने साहित्य में धर्माश्रित, राजाश्रित, लोकाश्रित काल में विभाजित किया है। जो धर्म से संबंधित कवि संत हुए हैं
जैसे नाथ साहित्य, सिद्ध साहित्य, लौकिक साहित्य, ये धर्म आश्रित जो है इसके अंतर्गत। और राजाश्रित जो राज्य में रहकर जिन कवियों ने कविता लिखी या प्रशस्ति गायन किया वह राजाश्रित कहलाए। राजाश्रित में जैसे पृथ्वीराज रासो। और लोक आश्रित मतलब लोक के लिए जो जैसे लौकिक साहित्य, ये लोक आश्रित था। इस प्रकार इन्होंने काल विभाजन किया, धर्माश्रित, राजाश्रित, लोकाश्रित। अब देखते हैं डॉक्टर नगेंद्र। तो डॉक्टर नगेंद्र ने आदिकाल का समय 7वीं सदी से 14वीं सदी के मध्य माना है और भक्ति काल का समय 7वीं सदी से 17वीं सदी के मध्य और रीति काल 17वीं सदी से 19वीं सदी के मध्य, आधुनिक काल 19वीं सदी से अब तक। अब देखते हैं कि इन्होंने भारतेंदु युग या भारतेंदु काल या पुनर्जागरण काल, इसका समय 1857 से 1900 ईस्वी माना है। ये आधुनिक काल है। ये आधुनिक काल के इन्होंने 4 भाग किए हैं। तो आधुनिक काल का पहला भाग है भारतेंदु काल या पुनर्जागरण काल, जो 1857 से 1900 ईस्वी। और द्विवेदी काल या द्विवेदी युग या फिर जागरण सुधार काल, इसको जागरण सुधार काल भी कहते हैं, द्विवेदी युग भी कहते हैं, तो 1900 से 1918 ईस्वी। और छायावाद का समय इन्होंने माना 1918 से 1936 ईस्वी। कहीं कहीं पर 1938 भी ईस्वी भी मिलता है, 1918 से 1936 या 1938 ईस्वी। छायावाद उत्तर काल, तो छायावाद उत्तर काल को उन्होंने 2 भागों में विभाजित किया है। प्रगति प्रयोग काल जो 1938 से 1953 ईस्वी और नवलेखन काल 1953 से अब तक माना गया है। इस प्रकार हम देखते हैं काल विभाजन। और अब जो सर्वमान्य समय सीमा है काल विभाजन की, वह आदिकाल का समय है 1050 से 1375 ईस्वी और भक्ति काल का समय है 1375 से 1700 ईस्वी। रीति काल का 1700 से 1850 ईस्वी और आधुनिक काल का 1850 से अब तक। ये सर्वमान्य रूप से मान्य विभाजन हैं। और भारतेंदु युग जो आधुनिक काल के अंतर्गत आते हैं, भारतेंदु युग उनका समय है 1850 से 1900 ईस्वी। और द्विवेदी युग या जागरण सुधार काल, इसका समय है 1900 से 1918 ईस्वी। छायावाद का 1918 से 1936 ईस्वी।